हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लॉर्ड दुआन ने राइनो एम्परर गेम को स्टार्ट कर दिया था, जहां पे लुओ फैंग, लू चोंग, मिस युन और वू यान अपने अपने पिलर पे बैठ करके इस गेम के पजल को सॉल्व करने लगते हैं। मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया था, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। साथ में मेरे प्यारे से नए व्यूअर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो को लाइक करके और वीडियो को हाइप करके ज़रूर जाइएगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, आपको ये एनिमे सीरीज़ कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू हमें ज़रूर दीजिएगा। और अब हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें लू चोंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने अपोनेंट को देख के कहता है कि लॉर्ड दुआन के अकॉर्डिंग अगर कोई 6000 राइनो एम्परर गेम को सॉल्व कर सकता है तो वो रीइंकार्नेशन साइकिल को बड़े ही आराम से अपने रेस के साथ पार कर सकता है। और रही बात इस समय मेरे अपोनेंट्स की, तो ये तीनों ही बच्चे मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मैं बड़े ही आराम से इनसे आगे निकल सकता हूँ। तभी हम वहां पे डिवाइन आई क्लैन के मास्टर वू यान को देखते हैं, जो कि अपनी वाइफ मिस युन से कहता है कि युन, हम दोनों आपस में बात करके अरेंजमेंट को कंपेयर करते रहेंगे। इससे हमें उन दोनों के मुकाबले बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। तभी हम लुओ फैंग को देखते हैं, जो कि अपने मन में कहता है कि अगर मैं इस इनहेरिटेंस को अचीव कर लेता हूं तो मैं बड़े ही आराम से अपने ह्यूमन रेस को अगले रीइंकार्नेशन साइकिल के साथ साथ उनके अस्तित्व को और आगे तक बढ़ा सकता हूं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम ह्यूज एक्स मिनिच्योर यूनिवर्स का सीन देखते हैं, जहां पे लुओ फैंग की 9 नेदर क्लोन बॉडी उस जगह पे मौजूद थी और वहीं पे केओस सिटी लॉर्ड भी मौजूद थे, और ये सब वर्चुअल यूनिवर्स के द्वारा हो रहा था। तभी केओस सिटी लॉर्ड लुओ फैंग से कहते हैं कि लुओ फैंग, ये जगह ह्यूज एक्स मिनिच्योर यूनिवर्स के अंदर है और यहाँ पे तुम 10,000 गुना समय की गति को भी बड़े आराम से संभाल सकते हो। और साथ में मुझे लगता है कि पर्पल मून, होली लैंड और डिवाइन आई रेस के पास भी ऐसी जगह मौजूद होगी। इसलिए तुम यहाँ पे बैठ करके अपने सारे ही पजल्स को सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पे दुआन ने जो तुम्हें लिमिटेड टाइम दिया है उससे कई गुना ज्यादा समय तुम्हें इस यूनिवर्स के अंदर मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि लुओ फैंग वहां पे इन सारे पजल्स को सॉल्व कर रहा था, जहां पे लुओ फैंग इन पजल्स को सॉल्व करते हुए कह रहा है कि इन अधूरे पोजीशंस के अंदर ही इस गेम के बेसिक रूल्स छुपे हुए हैं। इसलिए मुझे बस यहाँ पे इनके सोल्यूशन को समझना होगा और दिए गए 123 सोल्यूशन को अच्छे से स्टडी करके आगे बढ़ना होगा। वहीं पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग बड़े ही ध्यान से फूक फूक के अपने कदम को आगे बढ़ा रहा था और इस पूरे ही राइनो एम्परर गेम को समझने की कोशिश कर रहा था। और साथ में लुओ फैंग के अपोनेंट्स भी अपना पूरा ही ध्यान लगा के रखे होते हैं इस राइनो एम्परर गेम को सॉल्व करने में। तभी हम इस बोट ऑफ मसोलियम के बाहर का सीन देखते हैं, जहां पे आसमान में ग्रीन ऑरा चारों ही तरफ फैल उठता है और तभी एक धमाके के साथ वहां पे एंट्री होती है ईस्ट एम्परर होली लैंड के नॉर्थ ट्रू लॉर्ड की, जहां पे वो अपनी सेना को लेके पहुंच चुका था। तभी नॉर्थ ट्रू लॉर्ड कहता है अपनी सेना से, सब लोग आगे बढ़ो, इनहेरिटेंस को हासिल करो, क्योंकि ये इनहेरिटेंस हमारे ईस्ट एम्परर होली लैंड यूनिवर्स के फ्यूचर को ही बदल देगा। तभी हम देखते हैं कि उसके सारे ही साथ ही मौसोलियम बोर्ड के अंदर एंटर कर चुके थे और लास्ट में वो भी एंटर करता है, मगर जो एंट्रेंस का डोर होता है उसे नॉर्थ ट्रू लॉर्ड सील करते हुए कहता है कि जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ, देखते हैं कि मेरे होते हुए और कौन इस जगह के अंदर कदम रखने की हिम्मत कर सकता है। ये कहने के साथ उसने मौसोलियम बोर्ड के दरवाजे को पूरी तरीके से सील कर दिया था। तभी हम ह्यूज एक्स मिनिच्योर यूनिवर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पे लुओ फैंग अपने पजल्स को सॉल्व करते हुए कहता है कि मैं समझ गया, ये राइनो एम्परर गेम 3 डायमेंशन अरेंजमेंट का इस्तेमाल करती है, जो किसी जटिल सीक्रेट इंक्रेविंग की तरह है। हर छोटे 3D डायग्राम में कुल 10,081 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं और हर एक लाइन के साथ मौजूद हर बेसिक एलिमेंट
उस पूरे छोटे 3D डायग्राम को बदल देता है। हर एरे के अंदर कोई भी दो मिनिचोर 3D डायग्राम एक जैसे नहीं हो सकते हैं। फिर ये सारे छोटे 3D डायग्राम मिलकर एक और बड़ा 3D डायग्राम बनाते हैं और इस तरह के अंदर एक लेयर जुड़ती जाती है जब तक कि आखिरी में ये सब मिलकर एक ही 3D प्रोजेक्शन नहीं बना देती। इसके रूल्स इतने जटिल हैं कि यकीन करना मुश्किल है, लेकिन जब इसका सल्यूशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाता है तो ये बिल्कुल इंडेस्ट्रक्टिबल बन जाता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि जब ये सारे ही लेयर्स आपस में फ्यूज होकर के एक 3D डायग्राम बना लेते हैं तो इसे यूज करने में हल्की सी भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती है। और मुझे यकीन है ये किसी ना किसी तरीके का एक पावरफुल वेपन है। ये कहने के साथ लुओ फैंग बाकी 123 सॉल्यूशंस को समझने की कोशिश कर रहा था और उन्हें आपस में फ्यूज करके स्टडी कर रहा था, जहाँ पे धीरे धीरे करके लुओ फैंग ने यहाँ पे लगभग 123 डायग्राम्स को समझ लिया था। मगर तभी वहाँ पे सभी लोगों को एहसास होता है कि कोई आ रहा है। सब के सब एकदम अलर्ट हो जाते हैं। अभी वहाँ पे मिस यून कहती हैं कि बहुत सारे पावरफुल बींग्स हम लोगों की तरफ बढ़ते आ रहे हैं। तभी एक जाइंट सा हैमर उन लोगों के पास आके करता है और उसे पकड़ता है ईस्ट एम्परर होली लैंड का मिस्ट किंग, जो कि वहां पे चिल्लाते हुए कहता है कि उस पहले ट्रायल वाले मॉन्स्टर ने हमारे 6 यूनिवर्स मास्टर को मार दिया और हमारे लगभग आधे यूनिवर्स वेनरेबल और इमॉर्टल स्कॉट को भी खत्म कर दिया है। वो टाइगर बीस्ट सच में शैतान है। तभी हम देखते हैं कि मिस्ट किंग अपने हैमर को उठाता है और वहीं उसके पीछे उसके साथी अभी भी उस टाइगर से फाइट कर रहे थे और कुछ मिस्ट किंग के पास आ चुके थे। तभी वहां पे लू चोंग इन लोगों को देख के कहता है कि ये सब ईस्ट एम्परर होली लैंड यूनिवर्स से आए हैं। उन लोगों ने सच में इतने सारे लोगों को भेजा है। तभी वहां पे वू यान कहता है कि सिर्फ यहाँ पे यूनिवर्स मास्टर ही नहीं, यूनिवर्स वेनरेबल और अनगिनत इमॉर्टल गॉड्स भी यहाँ आ चुके हैं इनके रेस के। और तभी हम देखते हैं कि ईस्ट एम्परर होली लैंड यूनिवर्स के कल्टीवेटर यहाँ पे तो आते जा रहे थे। तभी वहां पे लॉर्ड दुआन का प्रोजेक्शन अपीयर होता है और कहता है कि आप सभी लोगों का स्वागत है इस अगले ट्रायल में। ये कहने के साथ वो अनगिनत क्रिस्टल पिलर्स को समन करते हैं और उन सब के ऊपर बैठ करके उन्हें इस राइनो एम्परर गेम पजल को सॉल्व करने के लिए बोलते हैं और बाकी जो भी डिटेल थी वो इन लोगों को पास ऑन करते हैं। तभी हम 1 महीने के बाद का सीन देखते हैं जहां पे मिस्ट किंग को तो घंटा कुछ समझ नहीं आ रहा था और वहीं पे लुओ फैंग अपनी पूरी शिद्दत के साथ इस राइनो एम्परर गेम को सॉल्व करने में लगा होता है। देखते ही देखते लुओ फैंग ने यहाँ पे पूरे 123 दिए गए पैटर्न्स को समझ जाता है और अब लुओ फैंग अपने अगले स्टेप पे आगे बढ़ता है जो कि 124 पैटर्न था, जहां पे हम देखते हैं कि लुओ फैंग ने यहाँ पे बड़े ही आराम से लेवल 124 को भी क्लियर कर लिया था और देखते ही देखते लुओ फैंग अब लेवल 125 पे भी खुद को प्रमोट कर लेता है, जहां पे अभी भी बाकी लोग एकदम कंफ्यूज होते हैं कि आखिर वो लोग इस राइनो एम्परर गेम को सॉल्व कैसे करें। तभी वहां पे लू चोंग बाकी सारे कल्टीवेटर्स को देखते हुए कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अभी तक पर्पल मून होली लैंड के लोग यहाँ पे क्यों नहीं आए हैं। और तभी हम मौसोलियम बोर्ड के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पे पर्पल मून होली लैंड का ट्रू गॉड अपनी सेना को लेके आ चुका था। वहीं पे डिवाइन आई क्लैन के भी कल्टीवेटर्स आ चुके थे। वो लोग मिल करके यहाँ पे नॉर्थ ट्रू लॉर्ड के सीलिंग पैलेस के ऊपर अटैक कर रहे थे, जहाँ पे उसने मौसोलियम बोर्ड के दरवाजे को ही बंद कर रखा था। तभी वहां पे पर्पल होली लैंड का ट्रू गॉड अपनी पावर को अनलेश करके आसमान को फाड़ देता है और उसके अंदर से अपने स्पीयर को समन करते हुए कहता है कि नॉर्थ ट्रू गॉड, तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम अकेले ही हमें बोट ऑफ मौसोलियम के अंदर जाने से रोक सकते हो। ये कहने के साथ वो डिवाइन आई क्लैन के 7 एंड 2 ट्रू मास्टर से कहता है कि हमें यहाँ पे अलायंस बना लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम मिलकर अटैक नहीं करेंगे तो हम कभी भी मौसोलियम बोर्ड के अंदर घुस के इनहेरिटेंस को हासिल नहीं कर पाएंगे।
इस बात को सुनकर के डिवाइन आई क्लैन के वो दोनों ही ट्रू मास्टर्स एग्री कर जाते हैं। तभी ये तीनों ही अपनी पावर को अनलेश करके अपनी पावर को आपस में फ्यूज करके सीधा ही नॉट ट्रू लॉर्ड की सील के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये अटैक इतना खतरनाक था कि इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि नॉट ट्रू लॉर्ड का ये सीलिंग फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो खुद छटक के पीछे जाता है। तभी वहां पे सब के सब कहते हैं कि सभी लोग तुरंत बोट ऑफ मौसोलियम के अंदर जाओ और इस इनहेरिटेंस के लिए मुकाबला करो। तभी डिवाइन आई क्लैन के कल्टीवेटर और साथ में पर्पल मून होली लैंड के कल्टीवेटर्स बहुत ही तेजी से इस बोट ऑफ मौसोलियम के अंदर एंटर करने लगते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम बबाता को देखते हैं जो कि लुओफैंग से कहती है कि लुओफैंग, यहाँ इतने सारे लोग आ गए हैं जबकि इस इनहेरिटेंस को सिर्फ एक ही व्यक्ति हासिल कर सकता है। ये सब लोग सच में पागल हो चुके हैं। जहाँ पे अभी और लोग भी आए जा रहे थे और तभी वहां पे लॉर्ड दुआन का प्रोजेक्शन अपीयर होता है और कहता है कि सब लोग ध्यान से सुनो, किसी को भी राइनो एम्परर गेम को हल्के में नहीं समझना चाहिए। सबसे पहले पहुंचने वाले 4 लोगों में से सिर्फ ह्यूमन रेस से मिल्की वे गैलेक्सी लॉर्ड लुओ फैंग ने इनकम्प्लीट पोजीशन 124 को कंप्लीट कर लिया है और 125 के मिड स्टेज पे पहुंच चुका है। बाकी 3 उससे बहुत पीछे हैं। इसलिए तुम सभी लोग समझ सकते हो कि आखिर राइनो एम्परर गेम कितना ज्यादा पेचीदा गेम है। इसलिए सोच समझ के अब आगे बढ़ना। तभी कई सारे पिलर फिर से अपीयर होते हैं और सारे कल्टीवेटर्स अपने अपने पिलर पे जाके बैठ जाते हैं। लॉर्ड दुआन भी वहां से चले जाते हैं। तभी लुओफैंग अपने मन में कहता है कि ये तो हद हो गई। लॉर्ड दुआन ने मेरे बारे में जो अभी कहा है उससे तो अब सब लोग मुझे ही अपना टारगेट बना लेंगे। तभी सच में सबकी नजर लुओफैंग के ऊपर जाके टिक जाती है। तभी वहां पे लू जोंग कहता है कि सब लोग उस इंसान पर एक साथ अटैक करो, उसे किसी भी कीमत पर राइनो एम्परर गेम को समझने मत दो और उसे सॉल्व करने मत दो। उसके ऊपर अटैक करके उसके ध्यान को भटकाओ। तभी हम देखते हैं कि मिस्ट किंग, जो कि वो एक भी पैटर्न को सॉल्व नहीं कर पाया था, वो भी यहाँ पे अपने हैमर को समन करता है और उसे पकड़ के सीधा लुओफैंग के ऊपर टूट पड़ता है। अब यहाँ पे 3 पावरफुल रेस के कल्टीवेटर सीधा ही लुओफैंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। कोई भी नहीं चाह रहा था कि लुओफैंग, एक ह्यूमन रेस का कल्टीवेटर, इस इनहेरिटेंस को हासिल कर सके। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है, मगर उससे पहले आप लोग राइनो एम्परर गेम के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन जान जाएं। ये गेम एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली बीइंग राइनो एम्परर ने अपनी जिंदगी के आखिरी सांस में बेहद मेहनत से बनाया था। बाद में ये दुआन होमलैंड में सबसे मशहूर पास टाइम गेम में से एक बन गया था। लेकिन ये सिर्फ मनोरंजन नहीं करता था, ये कल्टीवेशन की समझ और उनकी एबिलिटी को ट्रेन और भी बेहतर बनाने का एक जबरदस्त तरीका था। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों, ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे खत्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये एनिमे सीरीज पसंद आई हो, मेरी एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और कमेंट करके जाया करिए। दोस्तों, अगर आप लोग एंगेज नहीं होंगे तो मेरे प्यारे से दोस्तों, यूट्यूब मेरी वीडियो को आगे प्रमोट नहीं करेगा। प्लीज़ आप सबसे रिक्वेस्ट है, एक कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और मेरे प्यारे से दोस्तों, मैंने इसके नेक्स्ट एपिसोड को भी अपलोड कर दिया है, तो जल्दी से जा करके चेकआउट कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।